हमने अपनी पिछले वीडियो की मदद से आपको ये बता दिया है कि जो आईबीपीएस की भर्ती आई है ना 6000 से ज़्यादा पद के लिए जो क्लर्क की भर्ती होने वाली है, उसमें कौन से स्टेट का कितना इस बार पोर्शन रहने वाला है, यानी कि किस स्टेट में कितने पदों को भरा जाना है। अब ना हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस भर्ती के जरिए कौन कौन से बैंक्स में आपको क्लर्क बनने का मौका मिलेगा और आप उसकी मदद से जो उसका सैलरी का पैकेज है वो चेक कर पाएंगे, क्योंकि बैंक टू बैंक जो आपकी सैलरी है ना वो वेरी करती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो नंबर ऑफ बैंक्स है ना वो 11 है, यानी कि हर स्टेट में आपको 11 बैंकों में क्लर्क के लिए चयनित किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो इन्हीं बैंक्स में जो भी आपको अलॉटेड होगा आपको उसमें अपनी सर्विसेज देनी होगी। तो चलिए आपको ना बैंक्स के नाम बता देते हैं और एक बार आपको वैकेंसी की डिटेल जो है ना वो भी याद दिला देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेट की इस खास वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क के लिए जो बैंक्स है ना उसके बारे में। यानी कि जब आप क्लर्क बन जाते हैं, आईबीपीएस की ये जो भर्ती है इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, प्री और मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको कौन कौन से बैंक्स में क्लर्क बनने का मौका मिल सकता है। देखिए नंबर ऑफ जो बैंक्स हैं वो 11 है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। अब आपको नाम भी बता देते हैं बैंक्स का। इन बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये जो 11 बैंक है ना वो आईबीपीएस क्लर्क की भर्ती में शामिल है, यानी कि सिलेक्शन के बाद आपको इन जगहों पर नौकरी का मौका मिलने वाला है। अगर मैं आपको योग्यता के बारे में एक बार रिमाइंड करा दूं तो आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो, डजंट मैटर। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी वाला लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। हम तो आपको यही सलाह देंगे कि अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन से गो थ्रू ज़रूर हो जाइए। जो सैलरी है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, आप वो जान लीजिए। उसके बाद ही फॉर्म भरिए और उसके बाद ही अपनी तैयारी में लगिए, क्योंकि अगस्त में आपका प्री वाला एग्ज़ाम होने वाला है। और जब प्री एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसमें, तो आपको मेंस के लिए भी तैयारी करनी है और मेंस का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होने वाला है। आप इन चीज़ों को माइंड में रखिए, फॉर्म भरिए। 21 जुलाई तक ही आपके पास मौका है और आप उसी दौरान अपना फॉर्म एडिट भी कर पाएंगे। यानी कि अगर कुछ आपने गलत अपलोड कर दिया या फिर आपको लगता है कि कोई सिग्नेचर या फिर कोई फ़ोटो क्लियर नहीं है तो आप उसे चेंज भी कर पाएंगे, बट 21 जुलाई तक ही। उसके बाद आपको ना तो फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और ना ही अपना फॉर्म एडिट करने का मौका मिलेगा। बेटर है कि आप आखिरी तारीख से पहले अपना फॉर्म भी भर दें और जो भी चीज़ें अपलोड करनी है वो भी अपलोड कर दें। आपको ये जानकारी कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो, नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।